बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान साथ। दोस्तों, लेक्चर का जो टाइटल है वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इन पेडागोजी को। आपने इसके ऊपर लाजमी गौर करना है, चीज़ों को नोट करना है। ईटा के पेपर में भी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी और इसके जो कॉग्निटिव लेवल्स हैं उससे रिलेटेड MCQs आपने देखे होंगे, और इंडक्शन के जो ट्रेनी टीचर्स हैं उनके पेपर के अंदर कंफर्म इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। तो आपने गौर करना है और चीज़ों को नोट करना है। लेक्चर के आउटलाइंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इंट्रोडक्शन टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, हिस्ट्री एंड पर्पस, ओरिजिनल वर्सेस रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, 6 कॉग्निटिव लेवल्स इसके जो हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल्स को भी हम देखेंगे हर एक लेवल के ऊपर, और आखिर में हम देखेंगे कि लेसन प्लानिंग के अंदर इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और एंड पर हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, इंट्रोडक्शन में आपने कंफ्यूज नहीं होना, काफ़ी सिंपल है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी असल में है क्या? ये एक फ्रेमवर्क है। आपने इतना याद रखना है किस मकसद के लिए, कैटेगराइजिंग एजुकेशनल गोल्स, जो SLOs होते हैं, आपने इतना याद रखना है। एजुकेशनल गोल्स या SLOs जो होते हैं उनको कैटेगराइज करने के लिए, उनको क्लासिफाई करने के लिए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एज अ फ्रेमवर्क काम करती है। इतना आपने याद रखना है। इसके अलावा डेवलप इसको क्यों किया गया? हाई ऑर्डर थिंकिंग को डेवलप करने के लिए इसको डेवलप किया गया। बच्चों के अंदर हाई ऑर्डर थिंकिंग लाने के लिए और उनके अंदर रॉट मेमोराइजेशन यानी रट्टालाइजेशन को ख़त्म करने के लिए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को क्रिएट किया गया। इतना आपने याद रखना है। और ये टीचर्स को कहाँ पर हेल्प करता है? करिकुलम डिज़ाइन के फेस के अंदर टीचर्स की हेल्प करता है, असेसमेंट्स के अंदर हेल्प करता है, और इंस्ट्रक्शनल यानी टीचिंग की जो स्ट्रेटजीज होती हैं उसके अंदर टीचर्स की हेल्प करता है। आखिर में ये कोट आप पढ़ें, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज़ नॉट जस्ट अ क्लासिफिकेशन, इट इज़ंट जस्ट अ क्लासिफिकेशन। सिर्फ कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन नहीं है एजुकेशनल गोल्स के लिए, इट इज़ ऑल्सो अ पावरफुल टीचिंग टूल। देखें, जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, एजुकेशनल गोल्स को जब हम कैटेगराइज करेंगे, तो ये लाजमी तौर पर टीचिंग गोल्स को हमारे लिए आसान करेगा, टीचिंग के अंदर हमारी हेल्प करेगा। इसलिए इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द पावरफुल टीचिंग टूल। ठीक हो गया। तो ये सारा इंट्रोडक्शन के हवाले से आप लोगों को पॉइंट्स दिए, आपने इनको नोट करना है। इंट्रोडक्शन में अगर आपसे कहीं पूछा जाए तो इन चीज़ों को आपने याद करना है। अब आगे जाते हैं, हिस्ट्री और पर्पस को देख लें। 1956 में इस बंदे ने, बेंजामिन ब्लूम, इसने और इसके जो साथी थे, कोलैबोरेटर्स थे, इन लोगों ने इस टेक्सोनॉमी को क्रिएट किया। ठीक हो गया। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को 1956 में इस बंदे ने अपने साथियों समेत क्रिएट किया। इसका जो एम था वो क्या था? स्टैंडर्डाइज एंड क्लासिफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कैटेगराइज करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए और स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये बनाया गया। इसका ये मकसद था। वाइडली यूज्ड इन पेडागोजी, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट डिज़ाइन। यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब जाते हैं और ओरिजिनल बमुकाबला रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, इसको देख लेते हैं, ओरिजिनल को और रिवाइज को। पहले ओरिजिनल के जो पॉइंट्स है वो देख ले। 1956 जो ओरिजिनल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है वो क्या है? यहाँ पर नॉलेज है, ये लेवल है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है और एवेल्युएशन है। अब रिवाइज को आप देख लें, यहाँ पर रिमेंबर है, अंडरस्टैंड है, अप्लाई का फेज है, एनालाइज है, एवेल्युएट है और क्रिएट है। और आजकल ये यूज होती है, ये यूज नहीं होती। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन, ये सारे नाउन्स हैं। ठीक है, ये सारे नाउन्स हैं। और रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंदर यहाँ पर अगर आप देख लें तो वर्ब्स की तरफ हम आ चुके हैं। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, एवेल्युएट, क्रिएट, ये सारे वर्ब्स हैं। वर्ब्स की तरफ हम क्यों आए? टू एम्फसाइज एक्शन। यहाँ पर एक्शन को एम्फसाइज करने के लिए रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंदर चीज़ों को वर्ब्स की फॉर्म के अंदर शो किया गया है। अब आगे जाते हैं। 6 कॉग्निटिव लेवल्स ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के जो हैं, रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के, उसको आपने याद करना है। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि आप लेवल 1 को डिस्क्राइब कर दो या फिर
लेवल 2 को डिस्क्राइब कर दो, तो आपने इन सारे लेवल्स को याद करना है। पहला लेवल देख ले, यहाँ पर क्या है, रिमेंबर। यहाँ पर होता क्या है, रिकॉल बेसिक फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ये इस लेवल के अंदर ये काम हम करते हैं। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, डिफाइन, लिस्ट, मेमोराइज, रिकॉल। फॉर एग्जाम्पल, लिस्ट द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, तो ये इसकी एक एग्जाम्पल है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो क्या करेगा, डिफाइन करेगा, लिस्ट करेगा, मेमोराइज करेगा और आखिर में रिकॉल करेगा। ठीक हो गया, तो ये इसका लेवल है। मजीद इसमें कंफ्यूज आपने नहीं होना, इस लेवल को इतना ही आपने याद करना है। सेकंड कॉग्निटिव लेवल को देख ले, अंडरस्टैंड। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आइडियाज को और कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना होता है। कीवर्ड्स इसके अंदर कौन कौन से हैं, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, समराइज करना और आखिर में इंटरप्रेट करना। फॉर एग्जाम्पल, समराइज द कॉजेज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 1 के कॉजेज को समराइज करना। तो इसके लिए वो क्या करेगा, वर्ल्ड वॉर 1 को एक्सप्लेन करेगा, डिस्क्राइब करेगा, समराइज करेगा और फिर इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा। ये इसका सेकंड कॉग्निटिव लेवल है। मजीद इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसके ऊपर अगर मैं मजीद डिस्कशन दूंगा आपको तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस इन लेवल्स को आपने इतना ही याद करना है। थर्ड लेवल के ऊपर जाते हैं, देखें, अप्लाई। इसके अंदर क्या होता है, यूज इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन। आपके पास पहले से कोई इंफॉर्मेशन है, कोई न्यू सिचुएशन आपके सामने आ गई, अब आपने उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, यूज, सॉल्व, डेमोन्स्ट्रेट, इम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, यूज ग्रामर रूल्स टू करेक्ट द सेंटेंसेस। आपके साथ पहले से ग्रामर के रूल्स आपके माइंड के अंदर हैं, अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि उन ग्रामर रूल्स को यूज करके इन सेंटेंसेस को करेक्ट कर दो। तो पहले आप क्या करेंगे, ग्रामर्स के जो रूल्स हैं वो यूज करेंगे, फिर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद उनको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये थर्ड कॉग्निटिव लेवल है, बस आपने इतना याद रखना है इसको। ठीक हो गया। फोर्थ कॉग्निटिव लेवल के अंदर क्या है, यहाँ पर आता है एनालाइज का। ड्रॉ कनेक्शन अमंग आइडियाज। आपके पास बेशुमार आइडियाज हैं, अब आपने उनको कनेक्ट करना है। कनेक्शन यहाँ पर आइडियाज के अंदर बनाना होता है। यहाँ पर कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, एग्जामिन, डिफरेंशिएट। फॉर एग्जांपल, कंपेयर फोटोसिंथेसिस विद रेस्पायरेशन, कंपेयर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, दो चीजों को कंपेयर करेंगे, फिर उसके कॉन्ट्रास्ट की तरफ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे और वहां पर चीजों को देखेंगे, उनके ऊपर आप रोशनी डालेंगे, एग्जामिन करेंगे कौन कौन सी चीजें डिफरेंट हैं, फिर आखिर में आप डिफरेंशिएशन की तरफ चले जाएंगे। तो ये इसका फोर्थ कॉग्निटिव लेवल है। इसमें मजीद आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, यही चीजें फोर्थ लेवल के अंदर होती हैं। ठीक हो गया। एनालाइज यानी आइडियाज के बीच में कनेक्शन ड्रॉ करना। अब जाते हैं फिफ्थ लेवल को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एवेल्युएट। यहाँ पर एवेल्युएशन होती है। जस्टिफाई अ स्टैंड और डिसीजन। आपने कोई स्टैंड लिया, आपने कोई डिसीजन लिया, अब उसको आपने जस्टिफाई करना है। यहाँ पर कौन कौन से कीवर्ड्स है, क्रिटिक, जज, आर्ग्यू, डिफेंड। यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस टीचिंग स्ट्रेटजी। कोई टीचिंग स्ट्रेटजी आपने अडॉप्ट की है, आपने ली हुई है, आप उसके हवाले से बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई भी टीचिंग स्ट्रेटजी आपके जहन के अंदर है, उसको आपने डिफाइन करना है, उसको आपने उसके ऊपर स्टैंड लेना है, डिसीजन लेना है और उसको जस्टिफाई भी करना है। तो यहाँ पर यही कीवर्ड्स होते हैं, क्रिटिक, जज, आर्ग्यू, डिफेंड। आखिर में आप डिफेंड की तरफ आते हैं, अपने डिसीजन को डिफेंड करने की तरफ आते हैं। तो ये इसका पांचवा कॉग्निटिव लेवल है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर। यही लेवल्स हैं और इसके बीच में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इन लेवल्स को आपने ऐसे याद करना है। सिक्स्थ लेवल को देख ले, सिक्स्थ कॉग्निटिव लेवल कौन सा है, प्रोड्यूस न्यू या ओरिजिनल वर्क। नया काम दिखा दें या फिर जो ओरिजिनल वर्क है उसको दिखा दें, क्रिएशन होती है यहाँ पर। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, डिजाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना, कंपोज, इन्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, डिजाइन अ साइंस एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द वाटर प्योरिटी। इसके लिए आप इन फेजेस से गुजरेंगे, डिजाइन करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंपोज करेंगे, आखिर में आप उस चीज को इन्वेंट करेंगे। ये इसका सिक्स्थ कॉग्निटिव लेवल है। इसके अंदर मैंने इस वजह से आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी क्योंकि आप पे उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे।
बस यही लेवल्स हैं और इन लेवल्स को आपने इतना ही याद करना है। कीवर्ड्स के ऊपर आपने लाजमी गौर करना है। अब एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल अगेन यहाँ पर आपको मिल रही है। रिमेंबर का फेज देख लें, लिस्ट द की पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो यहाँ पर रिमेंबर का फेज है। अंडरस्टैंड को आप देख लें, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की बात होगी। अप्लाई को आप देख लें, यूज अ मैप टू प्लान अ ट्रेवल राउट, सो ये एक ऑब्जेक्टिव है लर्निंग, देखें, और यहाँ पर एप्लीकेशन हो रही है, यानी वो बच्चा क्या करेगा, मैप उठाएगा और ट्रेवल राउट को प्लान करेगा। ठीक है, इसके अलावा इस लेवल को देख ले, एनालाइज के लेवल को, डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन टेक्स्ट, फिक्शन टेक्स्ट और नॉन फिक्शन टेक्स्ट के अंदर वो डिफरेंशिएशन की तरफ जाएगा, सो वो एनालाइज करेगा दोनों को। ठीक हो गया, ये इस फेज के अंदर ये इसका एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव का एग्जाम्पल है। अब एवेल्युएट की तरफ आ जाएं, एवेल्युएट द सक्सेस ऑफ अ हिस्टोरिकल फिगर्स पॉलिसी, यहाँ पर वो एवेल्युएशन की तरफ जाएगा। देखें एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव के अंदर पहला वर्ड एवेल्युएट का है, सो यहाँ पर एवेल्युएशन होती है। ये एग्जाम्पल्स आपने पेपर के अंदर भी देने होते हैं जब आपसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन पूछा जाए या किसी लेवल के हवाले से पूछा जाए। आखिर में क्रिएशन की तरफ आएंगे हम, क्रिएट, सो राइट अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन ए मॉरल लेसन, तो यहाँ पर आप मॉरल लेसन को डिस्कस करने के लिए, उसको देने के लिए आप कोई शॉर्ट स्टोरी क्रिएट करेंगे, तब ही आप मॉरल लेसन को डिस्क्राइब करेंगे, लोगों के सामने कोई मॉरल लेसन रखेंगे। तो यहाँ ये इसका आखिरी लेवल है। एप्लीकेशन इसके कौन कौन से हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वर्ब्स वाली बात जो मैंने की, ठीक है, जब हम ऑब्जेक्टिव्स किसी भी कोर्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं तो हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के वर्ब्स को लाजमी याद रखते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर हमारी हेल्प करती है। इसके अलावा अलाइन टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड असेसमेंट विद ईच लेवल, इसके जितने लेवल्स हैं हम अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी को इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर हम बना लें तो वो बच्चों के लिए और हमारे लिए फ़ायदा मंद होगा। इसके अलावा हाई ऑर्डर थिंकिंग, जो पहले आपसे डिस्कस किया मैंने, बच्चों के अंदर हाई ऑर्डर थिंकिंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की हेल्प से आ सकती है और वो रट्टालाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, वो क्रिटिकल थिंकिंग शुरू करेंगे। सो ये इसकी एप्लीकेशन है लेसन प्लानिंग के अंदर। सैम्पल लेसन प्लान अलाइनमेंट, अक्सर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि आप कोई लेसन प्लान बना लो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को सामने रखकर। अब देखिए यहाँ पर रिमेंबर का है, ठीक है, पहला लेवल, सो क्विज ऑन डेफिनेशन, यहाँ पर जितने डेफिनेशन हैं वो उन लोगों ने रिमेंबर किए होंगे, सो ये इसका एक्टिविटी लेवल है, एग्जाम्पल है, ठीक है। अंडरस्टैंड को आप देख लें, यहाँ पर क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन, एक्टिविटी यहाँ पर ये होगी, जो जो उन लोगों ने सीखा होगा वो उसको डिस्कस करेंगे। अप्लाई का फेज देख ले, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के एक्सरसाइजेस हम रख सकते हैं जब हम कोई लेसन प्लान बनाएंगे, ये उसका सैंपल है, ठीक है। एनालाइज को आप देख ले, कॉन्सेप्ट मैपिंग, ठीक है, यहाँ पर वो एनालाइज करेंगे चीज़ों को। एवेल्युएट को आप देख ले, पेयर रिव्यू ऑफ ए प्रोजेक्ट या पेयर रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पर एवेल्युएशन का फेज है। और आखिर में क्रिएट है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग PBL, यहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंदर आखिर में हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो ये 6 लेवल इसका है और ऑब्जेक्टिव लेवल्स हैं, साथ में एक्टिविटी के जो एग्जांपल्स है। तो ये सैंपल है, अक्सर आ जाता है कि आप कोई सैंपल लेसन प्लान ड्रॉ करें, बना लें या दिखा दें, लिखें पेपर के अंदर, तो आपने इसको भी याद करना है अपनी तरफ से। कोई भी क्वेश्चन को जब आप आंसर करेंगे, लेसन प्लान बनाएंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हवाले से, तो आपने ये लेवल्स भी साथ लिखने हैं और ये एक्टिविटी के एग्जांपल्स भी आपने साथ लिखने हैं। आखिर में हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड वे टू प्लान इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर आप सबने ऊपर देखा कि एक स्ट्रक्चर में हम आते हैं, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, एवेल्युएट, क्रिएट। सो ये हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड करता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, किस मकसद के लिए, इंस्ट्रक्शंस को प्लान करने के लिए। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग मीनिंगफुल, मेजरेबल एंड डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ऊपर लेवल को आपने देखा होगा, वहाँ से सारी चीज़ें हमें इसी तरह मिल जाती हैं, मीनिंगफुल स्टफ मिल जाता है, लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लासीफाई हो जाते हैं, कैटेगराइज हो जाते हैं, तो आसानी होती है। इसके अलावा आखिरी पॉइंट देख ले, अ की टू डेवलपिंग क्रिटिकल, क्रिएटिव एंड रिफ्लेक्टिव लर्नर्स। लर्नर्स के लिए ही हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का यूज़ करके लेसन प्लानिंग करते हैं, असेसमेंट के डिज़ाइन करते हैं, करिकुलम को डेवलप करते हैं, तो लर्नर्स ही हमें फिर अच्छे मिलेंगे,
ठीक हो गया, तो ये इसकी कंक्लूजन थी और बस लेक्चर ख़त्म हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको अपने साथ नोट करना है। इसके ऊपर शॉर्ट किस्म के नोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना सकते हैं। आपके पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म आने वाले हैं, इंडक्शन के जो टीचर्स हैं। इसके अलावा ईटा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ये सारा समझाया। आई थिंक उनको समझ आ चुका होगा, मेरी यही उम्मीद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर होगा, आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात।